Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain simple data structure in Java. In previous video I have explained some theory part of simple data structure in Java. Today I am going to explain stack as an array. How can we implement stack as an array? तो देखिए, तो क्या है स्टैक, क्या होती है स्टैक? बताया था मैंने पिछले वीडियो में, बताया था कि स्टैक क्या होती है। स्टैक लीफो सिस्टम होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो वर्क करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो डेटा सबसे बाद में देते हैं वो पहले निकलता है, जो पहले देते हैं बाद में निकलता है। उसका एग्जांपल बताया था प्लेट वाला। तो अब यहाँ देखिए क्या है स्टैक। लॉजिकली अ स्टैक इज अ लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर एंड फिजिकली इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज एन अरे। हम अरे में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एज अ लिंक लिस्ट। तो हम अरे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आज। लिंक लिस्ट जो है इस साल सिलेबस में नहीं है, इस साल जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें नहीं आएगा। तो क्या है, तो लॉजिकली स्टैक इज अ लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर एंड फिजिकली इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज एन अरे और एज अ लिंक लिस्ट। अ स्टैक इम्प्लीमेंटेड एज एन अरे inherits all the properties of an array, and if implemented a linked list, all characteristics of linked list are proposed by it. But whatever way a stack may be implemented, insertions and deletions occur at top only. यानी टॉप पे एक प्लेस पे ही डेटा इंसर्ट होगा, उसी प्लेस पे डिलीट होगा, एक ही पोर्शन एक ही जगह होगा, वही उसी जगह इंसर्शन होगा और उसी जगह डिलीशन होगा। दैट इज कॉल्ड टॉप। एंड इंसर्शन इन अ स्टैक इज कॉल्ड पुशिंग। व्हेन वी इंसर्ट अ डेटा इन स्टैक दैट इज कॉल्ड पुशिंग, एंड व्हेन वी डिलीट डेटा फ्रॉम स्टैक दैट इज कॉल्ड पॉपिंग। यानी पुश एंड पॉप, पुश एंड pop. An insertion in a stack is called pushing and a deletion from a stack is called popping. The common operations on a stack are, कौन कौन से common operations होते हैं? Push adds an element to the top of the stack, top पे element insert करना, that is called push. Pop, remove the elements from the top of the stack, top से element को remove करना, that is called pop. अगला क्या है? Peek. पीक का मतलब है इसमें डिलीशन नहीं होता है। पीक जस्ट लाइक पॉप होता है। पॉप में डेटा डिलीट किया जाता है, पॉप में डेटा क्या होता है? डिलीट होता है। पीक में डेटा डिलीट नहीं होता। बताया जाता है कि सबके टॉप पे जिस एलिमेंट को हम पॉप में डिलीट करते हैं उसको सिर्फ बताते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा है, बस। यानी टॉप का इंडेक्स का डेटा बता देते हैं कि क्या है। तो दैट इज कॉल्ड पीक। तो क्या है? tells us what is on the top of the stack without removing it, बगैर इसको रिमूव किए हुए। also called top at times, यानी इस समय टॉप पे क्या है ये भी इसको कहते हैं। क्या है? also called top at times। ठीक है। तो अब क्या है? stack as an array, stack as an array। तो as arrays are static data structures. Space required for them must be predetermined. That is, how many total elements will be existing together at any point of time must be known beforehand. Therefore, creation of a stack as an array involves डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर हैंड। यानी एरे में जब भी हम एरे लेते हैं स्टैक में तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इस स्टैक में डालेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होंगे। लेकिन जब हम लिंक लिस्ट लेते हैं तो वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट पता नहीं होते, कितने भी आप डालते जाइए। तो ये लिंक लिस्ट
इस साल सिलेबस में नहीं है, इस साल बोर्ड एग्जाम में लिंक लिस्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रोग्राम नहीं आएगा, कोई ये एल्गो भी नहीं आएगी, एल्गोरिथम भी नहीं आएगी। तो क्या, यानी पहले से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए, तभी हम, जो कि अरे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए बनती है। पहले हम फिक्स कर देते हैं कि हम 10 एलिमेंट इसमें स्टोर करेंगे, 20 करेंगे, 100 करेंगे, n करेंगे, जितना हम पहले फिक्स कर देते हैं उतना ही रहता है, यूजिंग न्यू ऑपरेटर, न्यू से। तो अब क्या है, हमने दो प्रोग्राम बनाए हैं, एक में टॉप को -1 से स्टार्ट किया है और एक में टॉप को 0 से स्टार्ट किया है। दोनों तरीके से प्रोग्राम आ सकता है। और हमने यहां पर आईएनटी टाइप की एरे ली है। किस टाइप की एरे ली है? आईएनटी टाइप की एरे ली है। एग्जाम में किसी भी टाइप की एरे हो सकती है, स्टैक जो है वो किसी टाइप का हो सकता है, आईएनटी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, डबल टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। तो सिर्फ क्या करेंगे, वहां पर वो टाइप चेंज करेंगे एरे का, और कहां कहां चेंज करेंगे उसको हम अभी रेड से मार्क कर देंगे। रेड से मार्क कर देंगे कि अगर कोई ये आईएनटी के अलावा कुछ और हो तो कहां कहां चेंजेज आएंगे, कहां कहां चेंजेज आएंगे। तो पहले हम आईएनटी की एरे दोनों में लिया है, हमने इंटीजर टाइप एरे लिया है और उसी से प्रोग्राम बनाया है। टॉप एक ये -1 लेके चले हैं स्टार्टिंग में, एक में टॉप 0 लेके चले हैं। दोनों से एग्जाम में प्रोग्राम आ सकता है कि इनिशियल वैल्यू 0 या इनिशियल वैल्यू -1। तो देखिए, तो यहां क्या है, हमने प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक एज एन एरे। अब पहला है क्लास स्टैक, यहां लिख दिया मैंने, इनिशियल वैल्यू ऑफ टॉप इज -1। यानी ये प्रोग्राम किसके लिए है, जहां पर टॉप की इनिशियल वैल्यू -1 है। यहां टॉप के लिए मैंने टी लिया है, यहां टॉप के लिए मैंने टी लिया है, स्टैक के लिए हमने एस लिया है और साइज के लिए हमने एन लिया है। तो एग्जाम में ये वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। वेरिएबल कोई भी हो सकता है एग्जाम में, कि अरे कोई नाम हो सकता है, साइज के लिए कोई दूसरा नाम हो सकता है, टॉप के लिए कोई दूसरा नाम हो सकता है। तो एग्जाम में ये वेरिएबल्स के नेम चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। यहां देखिए, क्लास स्टैक इनिशियल वैल्यू ऑफ टॉप इज -1। अब यहां पर हमने आईएनटी टाइप के एरे लिया है। ये चीज बदल सकती है एग्जाम में। यहां पर टाइप कोई भी हो सकता है एरे का, यानी स्टैक का टाइप कुछ भी हो सकता है। इंटीजर टाइप यहां लिया है, यहां पर कैर भी हो सकता है, यहां स्ट्रिंग हो सकती है, यहां फ्लोट हो सकता है, यहां डबल हो सकता है, यहां किसी भी टाइप का कैरे हो सकती है। लेकिन साइज जो है आईएनटी रहेगा हमेशा और टी की वैल्यू भी आईएनटी रहेगी, यहां कोई चेंज नहीं आएगा। और जब हम टाइप चेंज करेंगे तो यहां पर जो ये टाइप ये है ये भी चेंज होगा। जैसे यहां आईएनटी है तो यहां पर ये भी चेंज होगा। तो यहां पर क्या है, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जब एरे कहीं भी आता है तो हम 0 नहीं लेते। अगर हम 0 ले लेंगे तो एरे का मतलब 0, तो वो कंस्ट्रक्टर यूजलेस हो जाएगा। तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी फिक्स वैल्यू। जैसे हमने यहाँ फिक्स वैल्यू क्या ले लिया है, 5 ले लिया है, तो 5 क्या होगा, साइज हो जाएगा एरे का, उस तो क्या होगा, एक फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, जब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पर n को हमने ले लिया 5 और t को लिया -1 और हमने कहा s इक्वल टू न्यू आईएनटी n, क्योंकि अरे का टाइप हमारा आईएनटी था इसलिए यहाँ पर आईएनटी हो गया। अगर यहाँ पर कैर होगा तो यहाँ कैर हो जाएगा, अगर यहाँ स्ट्रिंग है तो यहाँ स्ट्रिंग हो जाएगा, अगर यहाँ डबल है तो यहाँ डबल हो जाएगा, ये चेंज आएगा। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद हमारा आता है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है, पैरामीटराइज। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है।
अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने INT-n लिया है साइज, और यहाँ पर जो हमारा साइज n है और वहाँ ये लोकल n है, दोनों का नाम सेम हो गया। जब लोकल और ग्लोबल सेम होता, हम जानबूझ के ऐसा करते हैं और एग्जाम में भी अक्सर हो जाता है ऐसा। तो जब लोकल और ग्लोबल सेम हो जाता है तो हम ग्लोबल के साथ दिस लगाते हैं। तो देखिए हमने दिस लगाया है, दिस डॉट n इज इक्वल टू n, दिस डॉट n इज इक्वल टू n, यानी जो ये n जो है लोकल वाला है और ये n ग्लोबल वाला है। जो दिस डॉट n है वो ग्लोबल n है, यानी इस n की बात हो रही, और जो हम ये वाला n है, ये जो पास कर रहे हैं वाला लोकल वाला है। तो लोकल की वैल्यू ग्लोबल में चली जाएगी, और t इज इक्वल -1 लिया है और s इक्वल टू न्यू INT। अगर टाइप चेंज होगा अरे का तो यहाँ ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा। जो यहाँ टाइप होगा अरे का वही टाइप यहाँ हो जाएगा। उसके बाद पब्लिक वाइड पुश INTD। अब जब हम पुश करेंगे तो डेटा इंसर्ट होगा, तो जिस टाइप की एरे होगी उस टाइप का डेटा इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर INT टाइप की है इसलिए यहाँ पर INT है। तो अगर हम एरे का टाइप चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा टाइप, ये टाइप भी चेंज होगा। अगर स्ट्रिंग एरे है तो स्ट्रिंग, डबल है तो डबल, कैर है तो कैर। और क्योंकि हमने -1 लिया है इसलिए सबसे पहले पुश फंक्शन में ओवरफ्लो चेक करते हैं और पॉप फंक्शन में अंडरफ्लो चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर ये पुश की कंडीशन है, सॉरी अंडरफ्लो की, ओवरफ्लो की कंडीशन है। तो इफ t इज इक्वल टू n-1, अगर t n-1 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है इनिशियल लेके चल रहे हैं -1, तो जब हम डेटा इंसर्ट करना होगा तो पहले इंक्रीज करेंगे तब डालेंगे। तो अगर n-1 है तो क्योंकि इंडेक्स कहाँ शुरू होता है, 0 से लेके साइज -1 जाता है, n-1 तक जाएगा। अगर पहले से n-1 हो गया इसलिए n-1 पर डेटा जा चुका है, तो अब डेटा नहीं जा पाएगा, डेटा नहीं जा पाएगा। तो इसलिए ये आपकी कंडीशन है। और यहाँ लिखेंगे system.println स्टैक इज फुल और ओवरफ्लो, फुल को ही ओवरफ्लो कहते हैं। तो एग्जाम में जो मैसेज लिखा हो वो मैसेज लिखा जाएगा, उसमें लिखा रहेगा एग्जाम में कि अगर ओवरफ्लो है तो क्या मैसेज देना है और अंडरफ्लो है तो क्या मैसेज देना है, और डिलीट में अगर अंडरफ्लो है तो क्या रिटर्न करना है, ये भी लिखा रहेगा। तो यहाँ अगर ये ओवरफ्लो नहीं है तो यहाँ आएंगे, पहले टी को, ये क्या है, यहाँ पर जो है ये क्या है, प्रीफिक्स है। पहले टी की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी तब उस इंडेक्स पे डेटा जाएगा। ये प्रीफिक्स है, ++t है, तो पहले टी की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा तब, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स की क्या हो रही है -1, तो -1 है तो प्लस, जब 1 से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहली बार पहला डेटा कहाँ जाएगा, 0 इंडेक्स पे जाएगा और दी जाएगा। तो ये है हमारा पुश फंक्शन है। अगला पॉप का मतलब डिलीट। अब जब डिलीट करेंगे जिस टाइप की एरे है उस टाइप का डेटा रिटर्न होगा, तो यहाँ पर ये टाइप चेंज होगा। जैसे यहाँ पर आपका स्टैक INT है तो INT है, अगर डबल होगा तो डबल हो जाएगा, कैर होगा तो कैर हो जाएगा, अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर INT और पॉप। तो सबसे पहले एग्जाम में लिखा रहेगा कि अगर ओवरफ्लो अंडरफ्लो है, यानी अंडरफ्लो मतलब अगर स्टैक में डेटा प्रेजेंट नहीं है, यानी स्टैक हमारी एम्प्टी है, तो क्या रिटर्न करना है। तो जो लिखा हो वो असाइन कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या असाइन किया है, k = -999999। ये एग्जाम में लिखा रहता है पेपर में कि क्या रिटर्न करना है अगर अंडरफ्लो हो, यानी अगर एम्प्टी हो स्टैक तो क्या रिटर्न करना है, वो लिखा रहेगा। वही चीज़ असाइन कर देंगे, वही वैल्यू असाइन कर देंगे। अब क्या होगा, अंडरफ्लो कब होगा, जब जो हमने टी में शुरुआत में टॉप जो है, टी मतलब टॉप को शुरुआत में जो लिया था, इनिशियल वैल्यू जो ली थी उसी को चेक करना है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, -1, तो अगर वही वैल्यू है, टी की वैल्यू -1 है, इसका मतलब हमारा स्टैक जो है खाली है, एम्प्टी है। तो क्या कहेंगे, इफ t इज इक्वल टू -1 तो system.println स्टैक इज एम्प्टी और अंडरफ्लो, एम्प्टी को ही
अंडरफ्लो कहते हैं। एल्स अगर है तो क्या करेंगे, जो टी जिस समय है, टी इंडेक्स का डेटा यानी टॉप इंडेक्स का डेटा के में चला जाएगा, तब टॉप 1 से डिक्रीज होगा। जब इंसर्ट करेंगे तो टॉप इंक्रीज होगा, जब डिलीट करेंगे तो टॉप डिक्रीज होगा। ये याद रखना है। और यहां पर के रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन है, और बोर्ड एग्जाम में जितने फंक्शन कहे जाएं उतने ही बनाइएगा, बाकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना बोर्ड में लिखा रहेगा कौन कौन से फंक्शन बनाने हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है। तो बोर्ड में लिखा रहेगा कि क्या क्या फंक्शन बनाने हैं। तो हम तो बना दिया है, 2 कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पुश और पॉप और डिस्प्ले। जितना कहा जाए उतने फंक्शन बना देना है। बाकी अगर बना देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गलत हो गया तो मार्क्स कट सकता है। इसलिए वही बनाइएगा फंक्शन जो एग्जाम में लिखे हों। अब डिस्प्ले में देखिए, पब्लिक वाइड डिस्प्ले सबसे पहले चेक करेंगे खाली तो नहीं है। तो अगर t = -1 है तो system.out.println स्टैक इज एम्प्टी, और एल्स अगर है तो कहाँ शुरू होंगे, टी और टॉप से लेके 0 उल्टा डेटा डिस्प्ले कर देंगे, टॉप से लेके 0 इंडेक्स तक का डेटा डिस्प्ले कर देंगे। और डिस्प्ले में किसी भी टाइप की एरे हो, डिस्प्ले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारा स्टैक है, प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक एज एन एरे। आप चाहें तो इसको ट्रेस करके देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, देखिए, हम जूम करिए। सबसे पहले क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। हम ऑब्जेक्ट किससे बनाते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से बनाते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने क्या दे दिया, हमने n की वैल्यू दे दी n की वैल्यू दे दी 4। क्या दे दिया, 4 दे दिया। तो यहां आएंगे, हमारी एक अरे बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक ये स्टैक बन जाएगा एस का, ऐसा नाम। और कितने जगह बनेगी, 4 की, 0 1 2 3, ये बन जाएगी। अब क्या होगा, इससे ये हो गया। और टी क्या होगा हमारा, टी हो जाएगा -1। इतना काम हो गया। अब अगर हम पुश करते हैं, तो पुश में क्या होगा, डी आएगा। मान लिया हमने 100 डाला, 100, तो 100 पुश किया, डी में आया। यहाँ है t = n-1 नहीं है, t क्या है, -1 है। तो अंदर आएगा, क्या करेगा, पहले t 1 से इंक्रीज होगा। क्या होगा, प्लस t है तो पहले t क्या होगा, 1 से इंक्रीज होगा, t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब डेटा जाएगा। तो यानी यहाँ पर 100 स्टोर हो जाएगा। तो हमने एक डेटा दिया तो कहाँ गया, 0 इंडेक्स पे चला गया। अगर हम फिर पुश करें तो क्या होगा, फिर डी चेंज होगा। डी क्या हो जाएगा, मान लिया हमने 200 दिया, डी क्या दिया, 200 दिया। तो यहाँ आएगा t = n-1 है नहीं है, तो यहाँ आएंगे, पहले t बढ़ेगा, t क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज होगा, 1 हो जाएगा, और d चला जाएगा। तो कहाँ जाएगा, d 200 पे चला जाएगा, मतलब 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे 200 चला जाएगा। फिर अगर इंसर्ट करें, पुश करें फिर, तो अब d मान लेते हैं हमने दे दिया 300 दे दिया, 300 दे दिया। तो यहाँ है t = n-1 है नहीं है, यहाँ है, पहले t इंक्रीज किया, t क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 इंडेक्स पे 300 चला गया। अगर हम पॉप करें, अब पॉप करें, तो पॉप करने में क्या होगा, यहाँ आएंगे, k में क्या चला जाएगा, k की वैल्यू -99999, यहाँ है, क्या t = -1 है नहीं है, तो यहाँ आएंगे, क्या होगा, t इस समय t पे जो वैल्यू है वो k में आ जाएगी, तो ये हट जाएगा। t इस समय क्या है, t हमारा 2 है, तो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे क्या है, 300 है,
300 के पे आएगा, 300 आ जाएगा के पे, और T1 से डिक्रीज हो जाएगा, तो T अब क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब रिटर्न होगा तो रिटर्न क्या होगा, के होगा, इस समय क्या रिटर्न होगा, रिटर्न जो होगा वो हमारा आएगा 300। देखिए जो सबसे बाद में दिया था वही वैल्यू रिटर्न हुई, सबसे बाद में क्या दिया जाता, 300 दिया था, वो रिटर्न हुई पॉप से। तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर हम फिर पुश करें, तो यहां आएंगे डी, एज्यूम करिए अब की बार हमने दे दिया 400, क्या दे दिया, 400 दे दिया। तो यहां आएंगे टी इक्वल टू -1 है, नहीं है, यहां आएंगे, पहले क्या होगा, T1 से इंक्रीज होगा, T समय क्या है 1, 1 से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 2। अब 2 इंडेक्स पे 400 जाएगा, 3 हट जाएगा, 300 हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर 300 हट के क्या हो जाएगा, ये 300 हटेगा और यहां हो जाएगा 400, उसके ऊपर ओवर राइट हो जाएगा, 300 हट जाएगा। फिर हम पुश करें, एज्यूम करिए अब कई बार हमने दे दिया 500, तो यहाँ आएंगे तो T इक्वल टू n-1 हुआ, नहीं है, अभी 2 है, यहाँ है, क्या किया, प्लस प्लस किया, T1 से इंक्रीज हुआ, T क्या हो गया, T हो गया हमारा 3, और 3 इंडेक्स पे 500 चला गया। अगर हम फिर पुश करें, एज्यूम करिए हमने दे दिया 600, पुश कर रहे हैं, अब हम कहें पुश, तो यहां है T इक्वल n-1 है, n क्या है 4 है, 4 - 1 3, क्या 3 के बराबर T है, तो क्या कहेगा, स्टैक इज फुल ओवरफ्लो। आप देखिए स्टैक फुल है, यानी कि आप देखिए पूरा डेटा पड़ा हुआ है, यानी हमारी स्टैक क्या है, फुल है, बिल्कुल करेक्ट है, तो फुल चेक हो गया। अगर हम डिस्प्ले करें, अब इस समय अगर हम डिस्प्ले करें जिस समय डेटा है, तो क्या होगा, T इक्वल टू -1 है, नहीं है, तो कहाँ शुरू होगा, T शुरू होगा, T समय क्या है 3 है, 3 से लेकर 0 तक का डेटा डिस्प्ले होगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 500, 400, 200 और 100 आएगा। इस समय पूरा फुल है हमारी, तो ये आ गया। तो जब चाहे हम डिस्प्ले करेंगे तो T से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 0 तक डेटा उठाएगा। मान लीजिए T यहाँ है तो यहाँ से उठा कर देगा, तो जितना डेटा उस समय होगा उतने ही डिस्प्ले होगा। अगर इसी को हम एक एक करके पॉप कर दें तो अंडरफ्लो भी चेक हो सकता है। जो करिए अब हम पॉप करते हैं, सिर्फ पॉप करें, देखिए यहाँ है, पॉप पे आए, के इक्वल माइनस ले लिया, के की वैल्यू क्या ले ली हमने, यही ये वाली ले ली, ये 300 नहीं है, ये हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई। अब क्या लिखा, T इक्वल टू -1 है, नहीं है, यहाँ है, के में डाला, के में क्या गया, T में इसमें क्या है 3 है, यानी 500 चला गया के में क्या गया 500, और T 1 से घट गया, T क्या घट गया, अब 2 हो गया, और रिटर्न हुआ के, तो अब की बार क्या रिटर्न होगा, 500 रिटर्न होगा। देखिए 500 लास्ट वाला रिटर्न हुआ। फिर अगर हम फिर पॉप करें तो यहाँ फिर वही ये वैल्यू फिर आ गई, और ये 500 हट गया, और फिर चेक किया T इक्वल -1 है, नहीं है, यहाँ है, के में क्या जाएगा, T समय क्या है 2 पे क्या है 400 है, तो यहाँ आ जाएगा 400, और T 1 से घटेगा, T क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जब रिटर्न करेंगे के, तो क्या रिटर्न होगा, अब की बार 400 रिटर्न होगा। फिर अगर पॉप करें तो यही चीज फिर आ जाएगी, फिर चेक करेगा T इक्वल -1 है, नहीं है, 1 है, यहाँ आएंगे, के वाला डेटा उठाया तो T में इस समय क्या 1 वाला इंडेक्स क्या है 200, तो यहाँ आ जाएगा 200, 400 नहीं होगा, 200 हो जाएगा। अब 200 रिटर्न होगा तो क्या आएगा, आपके बाद 200 रिटर्न होगा। देखिए पहले 500 रिटर्न हुआ, फिर 400, फिर 200, फिर पॉप करेंगे अगर
तो देखिए ये वैल्यू आई, फिर t इक्वल टू -1 है, नहीं अभी 1 है। अच्छा हाँ यहाँ घटा था तो क्या हो गया था, 0 हो गया था। -1 है, नहीं है, यहाँ उठाया t, k इक्वल टू t इसमें क्या 0 इंडेक्स का डेटा जाएगा, क्या आ जाएगा 100 जाएगा और t घट जाएगा, t क्या हो जाएगा -1 हो गया। अब k रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न होगा 100 रिटर्न होगा। देखिए 500 100 200 100 रिटर्न हो गया, उल्टा हुआ रिटर्न। अब फिर पॉप अगर करें तो देखिए क्या होगा, k -999 है। अब यहाँ से किया t इक्वल -1 है, हो गया, तो क्या कहेगा अंडरफ्लो कहेगा। क्या कहेगा, स्टैक इज एम्प्टी और अंडरफ्लो, ये आ जाएगा। तो पुश भी चेक हो गया, यानी ओवरफ्लो भी चेक हो गया, अंडरफ्लो भी चेक हो गया। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये तरीका है हमारे, इसको आप ट्रेस करके हमने दिखा दिया आपको। तो अगर यहाँ हमने आइडेंटिटी टाइप कर ली है, अगर आइडेंटिटी टाइप के अलावा कोई भी टाइप होगा तो जहाँ जहाँ हमने अंडरलाइन किया है वो टाइप बदल जाएगा और कोई प्रोग्राम में चेंज नहीं आएगा, पूरा प्रोग्राम वही रहेगा। टाइप केवल अरे का चेंज होगा, स्टैक जो जिस टाइप की होगी, अगर कैर है तो कैर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, डबल है तो डबल, फ्लोट है तो फ्लोट, आईएनटी है तो आईएनटी, लॉन्ग है तो लॉन्ग, जिस टाइप की अरे होगी वो टाइप रहेगा। तो एग्जाम में कोई भी टाइप आ सकता है तो वो चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, जब हमारी इनिशियल वैल्यू -1 है, किसकी टॉप की, यानी टॉप मतलब यहाँ टॉप के लिए हमने क्या लिया है, टी लिया है। दूसरा प्रोग्राम हमने बनाया है, दूसरा वाला बनाया है क्या, किससे, जब हमारा इनिशियल वैल्यू टॉप की 0 हो। तो क्या होगा, 0 पहले से है तो पहले हम डेटा डालेंगे, तब टॉप को इंक्रीज करेंगे इंसर्शन में, और डिलीशन में टॉप बढ़ चुका होगा क्योंकि बाद में, तो क्या करेंगे, जब डिलीट करेंगे तो टॉप पहले टॉप को घटाएंगे, तब उसको असाइन करके रिटर्न करेंगे, बस इतना चेंज आएगा। तो देखिए, तो वही चीज़ यहाँ है, यहाँ भी आइडेंटिटी टाइप करे लिया है। अगर टाइप चेंज हो स्ट्रिंग अरे का, स्टैक का, तो कहाँ कहाँ आएगा वो हम बता देते हैं। एक तो ये आइडेंटिटी चेंज होगा, ये एक ये चेंज होगा, एक ये चेंज होगा, एक ये चेंज होगा, एक जो पुश कर रहे हैं ये चेंज होगा, और हाँ एक ये भी चेंज होगा, ये, और यहाँ भी ये पूरा वैल्यू सही चेंज होगा, जो भी बताया जाए वहाँ बताया जाएगा क्या, तो ये चेंज होगा पूरा, और ये रिटर्न टाइप चेंज होगा इसका भी, और डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं होगा, किसी भी टाइप की स्टैक हो, चाहे स्ट्रिंग हो, कैर हो, डबल हो, लॉन्ग हो। तो जहाँ जहाँ हमने अंडरलाइन किया है वो पोर्शन चेंज होंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने वही स्टैक एस लिया है, एन साइज के लिए लिया है, टी टॉप के लिए लिया है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर भी एन लिया है, जो ग्लोबल है वही लिया है, इसलिए यहाँ दिस लगा हुआ, दिस ग्लोबल के साथ दिस लगा है। ये वाली एन की वैल्यू, ये एन वाला, ये वाला एन है, और ये एन ये वाला है ग्लोबल वाला। और यहाँ पुश कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ओवरफ्लो चेक करेंगे। अब ओवरफ्लो चेक करने में क्या हो रहा है, यहाँ पर एन के बराबर चेक कर रहे हैं कि जब एन, क्योंकि क्या हो रहा है, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू तो पहले हम वैल्यू डाल रहे हैं, तब हमारा टॉप इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे लास्ट में क्या होगा, n-1 होगा साइज, तो n-1 पर डेटा डाल दिया, फिर इंक्रीज कर देंगे, तो n जब हो जाएगा तब रुकेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ क्या चेक किया है, t इक्वल टू n, तब कहा स्टैक इज फुल और ओवरफ्लो। और यहाँ पर क्या किया, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो पहले t को इंक्रीज कर रहे थे, प्रीफिक्स था, तब डेटा डाल रहे थे, क्योंकि हम स्टार्टिंग हमारी क्या हो रही थी -1 से, तो पहले उसको इंक्रीज करेंगे तब डेटा डालेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, पहले हम डेटा डाल रहे हैं,
टॉप पे डेटा डाल रहे हैं तब टॉप को इंक्रीज कर रहे हैं, ये चेंज आएगा, तब ये डेटा डाला जा रहा है। ये चेंज है इन दोनों प्रोग्राम में, और वही चीज में है, ओवरफ्लो में चेंज है। यहाँ वहां पर चेक करते हैं कि n-1 और यहां चेक करते हैं n के बराबर, और वही ये पॉप है। पॉप में वही वैल्यू जो भी दिया एग्जाम में दिया रहेगा। यहाँ पर टॉप जब 0 होगा तो इसका मतलब हमारा डेटा नहीं है, क्योंकि टॉप 0 लेके चले हैं तो सिस्टम डाटा प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी और अंडरफ्लो। और अगर एल्स होगा तो क्या होगा, पहले टॉप को डिक्रीज करेंगे तो टॉप बढ़ा हुआ है, जो टॉप जिस समय उस समय टॉप की जो वैल्यू होगी उस जगह डेटा नहीं होगा, और इस वाले में जहां पर टॉप होगा वहां पर वैल्यू होगी, उस इंडेक्स पे वैल्यू होगी। तो यहां पर क्या है, पहले टॉप को डिक्रीज करेंगे तब डेटा असाइन करेंगे केम, यानी इसलिए यहां प्रीफिक्स है। और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पोस्ट फिक्स है, ये चेंज है। इतना ही चेंज आता है 0 और -1 लेने पे रिटर्न के, और डिस्प्ले वही t0 है तो स्टैक इज एम्प्टी। और जब यहाँ प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर क्योंकि टॉप पे डेटा रहता है, यहाँ टॉप एक ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तो इसलिए t-1 से शुरू होकर 0 इंडेक्स तक का डेटा डिस्प्ले करेंगे। ये है हमारा प्रोग्राम। तो हमने इसको ट्रेस करके दिखा दिया, इसको भी आप ट्रेस करके चेक कर सकते हैं, और कितने भी वैल्यू से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 4n लिया, साइज 4 लिया था, आप 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, जितना चाहें लेके आप इस प्रोग्राम दोनों को टेस्ट कर सकते हैं, और प्रोग्राम कंप्यूटर में टाइप करके चेक कर सकते हैं। तो दोनों प्रोग्राम आपके वर्किंग में होंगे, दोनों चलेंगे बिल्कुल सही से। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आप लोगों को बताया कि स्टैक यूजिंग एन एरे, यानी एरे एज एन स्टैक। तो स्टैक के बारे में पहले बताया कि स्टैक क्या होता है, लिफो। फिर हमने बताया कौन कौन से काम होते हैं, जैसे पुश, पॉप, पिक। फिर स्टैक एज एन एरे बताया। फिर उसके 2 प्रोग्राम बताए, एक टॉप जो है इनिशियल वैल्यू -1 से, एक टॉप इनिशियल वैल्यू 0 से। और हमने यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप की एरे ली है दोनों प्रोग्राम में। हम जहाँ जहाँ पर टाइप, अगर कोई एग्जाम में टाइप चेंज होता है स्टैक का, तो जहाँ जहाँ चेंज आएगा वहाँ उस पोर्शन को हमने अंडरलाइन कर दिया है, तो वो केवल चेंज कर देंगे, और प्रोग्राम में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, प्रोग्राम बिल्कुल वर्क करेगा। किसी भी टाइप का स्टैक हो, चाहे आईएनटी हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे कैर हो, चाहे स्ट्रिंग हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो ठीक नहीं है, अब कर दीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो नए नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करना है। फिर अगर कर रखा है पहले से तो सिर्फ क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और तुरंत ही अपने नियर डियर जितने भी जानने वाले लोग हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कंफ्यूजन क्रिएट करना है, तो कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। और कोई भी चैप्टर अगर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन है तो कोई फायदा ही नहीं, तो इसलिए हमने आपको तरीका बताया कि कंफ्यूजन ना हो। तो इसका तरीका यही है कि पूरा वीडियो देखें, अगर पार्ट में कोई चैप्टर है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें। तो अगले वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे, स्टैक के एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।